नमस्कार। मध्य प्रदेश से के 5 ज़िलों से जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ होने वाली है। नीमच ज़िला चौथा है जहां से जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ होगी और इसमें कई केंद्र के दिग्गज नेता यहां शिरकत करेंगे और यहां से यात्रा को प्रारंभ करेंगे। आज यानी 4 सितंबर को ये यात्रा प्रारंभ होगी और ये भव्य रूप से पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण करती हुई भोपाल जाएगी। इसके लिए कल से ही तैयारियां चल रही है और अभी आज दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह पधारेंगे हवाई पट्टी पर, नीमच के हवाई पट्टी, और वहाँ से किलेश्वर दर्शन करने जाएंगे और दर्शन के बाद यहाँ जनसभा करेंगे। हमारे साथ मीडिया सह प्रभारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, यात्रा को लेके कैसे क्या तैयारी चल रही है और आज क्या विशेष रहेगा, कौन कौन आएंगे और क्या इस यात्रा का महत्व है? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा सतत निकाली जाती है हर कार्यकाल में। पहले ये यात्रा एक निकाली जाती थी, जो एक यात्रा पूरे प्रदेश में होती थी। इस बार ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा विधानसभाओं तक पहुंच सके, एक वृहत जनसंपर्क हो सके, इसलिए 5 यात्राएं निकाली गई हैं जो लगभग 10,500 किलोमीटर का सफ़र पूरे प्रदेश में तय करेगी। इसके साथ में करोड़ों लोगों से कहीं ना कहीं वो लोग संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी कोई बात होगी वो भी सुनेंगे। अपनी जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों के बूते भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही। कुल मिला के अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो यात्रा है ये जनसंपर्क का एक व्यापक माध्यम बन के उभरी। सर, यहाँ पे लोकल स्तर पे किस प्रकार इस यात्रा का प्रभाव पड़ेगा और क्या आशीर्वाद के रूप में क्या जनता यहाँ का आशीर्वाद देगी? देखिए, यात्रा के प्रभाव वाला तो विषय नहीं है, क्योंकि क्या है कि जो कार्य किए हैं तो अपने आप में एक जन अभियान है। जनता खुद आगे होकर उमड़ के आ रही है और कहीं ना कहीं उनसे अभी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मंच लगे, सामाजिक संस्थाओं के लगे, समाज के विशेष प्रमुखों के लगे, कई व्यापारिक संस्थाओं के मंच लगे, जनता खुद आगे आ रही है और आगे आके भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, उसका स्वागत करती है और उसको सराहती है। और वही भारतीय जनता है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताकत बनती है और उस ताकत के बूते ही इतनी जनहितैषी योजनाओं को कहीं ना कहीं क्रियान्वयन करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल होती है। नीमच मंदसौर जिले में भाजपा का काफ़ी वर्चस्व रहा है और पिछले बार यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। अभी किसान आंदोलन से किस प्रकार से उभर पाए हैं और अभी क्या स्थिति है किसानों की? देखिए, वर्तमान में अगर मैं बात करता हूँ तो प्रदेश में सरकार ने हर वर्ग के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए कार्य किया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए प्रदेश सरकार चिंतित नहीं है। प्रदेश सरकार ने उस दिशा में उनके लिए कार्य नहीं किया। हम किसानों की बात कर लें, हम महिलाओं की बात कर लेते हैं, हम युवाओं की बात कर लेते हैं, सबकी हम बात करते हैं तो सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। किसान को जिस कमलनाथ सरकार ने डिफाल्टर की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया था, उस किसान के ऊपर जिस प्रकार से ब्याज की गठरी लाद दी गई थी, उस ब्याज की गठरी को उतारने का कार्य किसी ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। 2100 करोड़ रुपए भर के उस किसानों को डिफाल्टर होने से की श्रेणी से हटा के वापस उस में शामिल करने का प्रयास किया गया है, जिससे किसान अपने कार्य सतत कर सके। एक अंतिम सवाल सर, 1 तारीख को कमलनाथ जी इसी सभा स्थल पर आए थे और उन्होंने कहा था कि बच्चा कहीं भी पैदा हो, भाजपा वाले मिठाई बांटने चले जाते हैं। इस सवाल को आप किस प्रकार देखते हैं या इस जुमले को किस प्रकार देखते हैं? कमलनाथ जी को अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है या अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है जो इस प्रकार की बातें करते हैं? कमलनाथ जी तो 1 घंटे बोलने आए थे, मैंने सुना 10 मिनट 15 मिनट में वापस चले गए। क्या उनके पास मुद्दे नहीं थे, शब्द नहीं थे, या उनकी अंतरकला जो पोस्टर के फाड़ने का जो सिलसिला हमने यहाँ पे देखा था, जो कांग्रेस कार्यकर्ता में जूतम पेजार हमने यहाँ पे देखी थी, उससे बचने के लिए माननीय कमलनाथ जी 1 घंटे की सभा को 15 मिनट करके चले गए थे? तो कमलनाथ जी को तो अपना आकलन खुद करना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता की तुलना कर लें, कितना अंतर है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई बात करें। तो ये थे हमारे साथ मीडिया सह प्रभारी नवभारत टाइम्स से राकेश मालवी।